ट्रंप जब हॉर्मुज को सही सलामत हासिल नहीं कर पाए तो अब बम धमाकों से वहां लाशें बिछाने पर उतर आए हैं। अब हॉर्मुज के पास एक बेहद जरूरी पोर्ट पर हमला किया है। फिल्म जीत का वो डायलॉग याद है आपको, जब सनी देओल ने कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती, हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो वो मर गया। ट्रंप भी पूरी दुनिया को यही जता रहे हैं कि हॉर्मुज मेरा नहीं हो सका तो मैं उसे ईरान का भी पूरी तरह नहीं होने दूंगा। कोई भी देश हॉर्मुज पर राज नहीं कर पाएगा। मानो जैसे हॉर्मुज ट्रंप की दिलरुबा हो और ट्रंप उसके आशिक, जिसके लिए ट्रंप मरने मारने को तैयार हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में कहानी थोड़ी अलग है। ना हॉर्मुज ट्रंप की आशिकी में है और ना ही ईरान हॉर्मुज को छोड़ने वाला। अब खबर पर लौटिए। ईरान जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाच करता है, जहां उसने टोल बूथ लगाया है, अमेरिका ने वहीं बमबारी की है। आग लगने के बाद हड़कंप मचता है। 37,000 करोड़ से ज्यादा के B1 पुल पर बीती दिन हमला होता है। आज अमेरिका ने केशम आइलैंड पर दनादन बम बरसाए, लेकिन ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के एक लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया। इतना ही नहीं, ईरान ने 8 पुलों की लिस्ट जारी कर दी। अगर ईरान की धमकी जो है सच साबित होती है तो सऊदी अरब, बहरीन से लेकर सारे खाड़ी देशों में तबाही मच सकती है। ये मानिए कि ईरान ने भी ट्रंप नेतन्याहू की नाक में दम कर दिया है। अमेरिका ने ईरान में जिस पोर्ट पर हमला किया, ईरान समुद्र में जहां टोल टैक्स इकट्ठा करता है, वो जगह लरक और कैशम आइलैंड के बीच है। इन्हीं 2 आइलैंड के बीच जहाज गुजरते हैं, टोल वसूला जाता है और यहीं इन जहाजों से टोल टैक्स की प्रक्रिया शुरू होती है। जहाजों को यहां से गुजरने के लिए ईरानी अधिकारियों से मंजूरी लेनी पड़ती है और इस रूट से ईरान उन्हें दूसरे देशों के जहाजों को गुजरने देता है, जिनसे उनके रिश्ते अच्छे हैं। कुछ तेल से भरे जहाजों को इस रूट से गुजरने के लिए $20 लाख का टोल टैक्स चुकाना पड़ रहा है। लेकिन अब ट्रंप ने यही भयंकर बमबारी की, जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है, धुआं उठता देखा जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की पुष्टि होती है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान के केशम द्वीप पर बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। यूरोपियन यूनियन या कोपरनिकस सेंटिनल-2 की सैटेलाइट तस्वीरों में गुरुवार को ईरान के केशम बंदरगाह से धुआं उठता दिखाई दिया। यह हमला ईरान के लिए रणनीतिक और आर्थिक तौर पर बड़ा झटका है। ये पोर्ट ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। ईरान की हॉर्मुज में टोल वसूलने जैसे व्यवस्था के लिए इस द्वीप का बहुत ज़्यादा महत्व है। केशम फ्री जोन के अधिकारियों ने यह बताया कि ईरान के केशम द्वीप पर स्थित बहमन कमर्शियल बंदरगाह और दोहा मछली पकड़ने के घाट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने इसी क्षेत्र में एक अमेरिकी विमान को मार गिराने का दावा किया। IRGC ने कहा कि उन्होंने फारस की खाड़ी में केशम द्वीप के दक्षिण में अमेरिका के एक उन्नत लड़ाकू विमान को मार गिराया। लेकिन अब समझिए कि अमेरिका इजराइल ने जिस जगह पर यह हमला किया, या वो पोर्ट जो है इतना ज़्यादा अहम क्यों है? हॉर्मुज में ईरान के 2 छोटे छोटे द्वीप लारक और केशम हैं। इन दोनों द्वीपों के बीच बीच एक संकरा रास्ता है और इस मार्ग को दोनों द्वीपों के नाम पर एक लारक केशम चैनल कहा जाता है। केशम पर ईरान का बंदरगाह भी है। ऐसे में यहाँ देश का तेल और दूसरी चीजों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। हॉर्मुज सिर्फ एक जल डमरू मध्य नहीं है, ये पूरी दुनिया की ऊर्जा राजनीति की धड़कन है और इस बार हमला उसी पर हुआ। ट्रंप शायद ये वही करना चाह रहे हैं कि भाई, अगर हॉर्मुज नहीं खोल पाए अमेरिका हॉर्मुज को नहीं खोल पाया, तो अब हम हॉर्मुज को पूरी तरह ईरान का भी नहीं होने देंगे। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट सेक्शन बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।